हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कस्टमर लाइसेंसिंग रेगुलेशन एग्जाम 2024 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग एग्जाम में 150 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आएंगे, एवरी क्वेश्चन इज 3 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चन पेपर 150 मार्क्स 450 मार्क्स का आएगा, जिसमें से पास होने के लिए 60% चाहिए ऑफ 450 का। तो अबाउट आपको 270 नंबर चाहिए, डिवाइड बाई 3, 90 क्वेश्चंस करेक्ट। ठीक है, तो हम इस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर पे आते हैं, जो 2024 में आया था। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, fill in the blank. As per Custom Act 1962, Indian custom waters extend up to a limit of first 24 nautical miles from the baseline on the coast of India, 12 nautical miles from the baseline on the coast of India, or 200 nautical miles on the coastline of India, or 100 nautical miles from the baseline on the coastline of India. So इसका करेक्ट आंसर इज 200 नॉटिकल माइल्स। इसको आप कहाँ पढ़ सकते हैं? सेक्शन 2 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 में आपको मिल जाएगा। तो ये जो इंडियन कस्टम वाटर्स है, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बेसलाइन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें एक और डेफिनेशन होती है टेरिटोरियल वाटर। वो कहाँ तक है? 12 नॉटिकल माइल्स तक। सो याद रखेंगे कि कस्टम वाटर ये है अपना 200 नॉटिकल माइल्स तक, और जो टेरिटोरियल वाटर है वो है 12 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड कस्टम एक्ट 1962 कम इनटू फोर्स? ये सेक्शन 1 देखेंगे आप कस्टम एक्ट्स का। सेक्शन 1 में ये है डिफाइंड। तो कब हुआ? केम इनटू फोर्स 1 फरवरी 1963, 1 अप्रैल 1963, 1 अप्रैल 1962 और जुलाई। तो करेक्ट आंसर इज 1 फरवरी 1963 से जो कस्टम एक्ट है वो फोर्स में आया। मतलब कस्टम्स एक्ट 1962 1 फरवरी 1963 से लागू हुआ। Next question is, amendment in a bill of entry is permitted after, is not permitted after. Important बात है, is not permitted, negative. So imported goods are cleared for home consumption के बाद अप्लाई नहीं होता है अमेंडमेंट करना, और वेयर हाउस में डिपॉजिट होने के बाद भी अलाउड नहीं होता है। पर जब एडवांस बिल ऑफ एंट्री है तो उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो आंसर इज ए, आंसर इज डी। दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, सो दिस वन इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे आपसे पूछा नॉट। मिनिमम वैल्यू एडिशन
required for export under advance authorization scheme. So इसके बारे में आप चैप्टर 4 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एडवांस अथोराइजेशन के लिए मिनिमम वैल्यू एडिशन 15% होता है। चैप्टर 4 का 4.09 आप पढ़ के देखेंगे। और इसमें एक एक्सेप्शन बात है, क्या पता अगली बार पूछा जाए कि टी के लिए अगर टी का आप करेंगे तो उसके लिए मिनिमम वैल्यू एडिशन 50% है। तो इस बात पर ध्यान दें, क्या पता ये अगली बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या पता नेक्स्ट ईयर ये पूछा जाए। अंडर विच सेक्शन ऑफ 1962 असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम में रिमिट द ड्यूटी, क्या बोला है, मे रिमिट द ड्यूटी ऑन डिस्ट्रॉयड लॉस्ट और अमेंडेड गुड्स। तो ये सीधा सेक्शन 23 से पूछा गया। अबेंडन डिस्ट्रॉयड लॉस्ट के केस में सेक्शन 23। तो करेक्ट आंसर इज बी, सेक्शन 23। क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blanks. As per drug cosmetic regulation 1945, no cosmetic contained dash shall be imported. So ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स के अंदर एक लिस्ट दी गई है, उसके अंदर कुछ आइटम्स पर बैन लगाया गया है कि उनको अलाउड नहीं किया जाएगा। सो उनमें लेड, आर्सेनिक कंपाउंड्स हैं और मरकरी कंपाउंड्स। ये आप याद करके रखें। और इस लिस्ट में और भी आइटम दे रखे हैं, पर आप इनको याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये भी सही है, ये भी सही है, तो अगर मुझे नहीं पता है कि हेक्साक्लोरोफेन अगर है या नहीं, पर मुझे ये पता है 2 हैं, तो ये तीनों ही ऑल ऑफ दिस करेक्ट शुड बी आंसर। ठीक है, पर आप ये भी याद कर लें और उस लिस्ट में दिए गए अदर कंपाउंड्स के भी कुछ नेम्स याद कर लें। तो present market value in the shipping bill means a present market value, product manufacturing value, present market value or product market value. So say right answer is present market value. ये customs manual 2023 7.3 लिखा है present market value। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये ड्यूटी ड्रॉबैक के काम आता है। ड्यूटी ड्रॉबैक के रिगार्डिंग है, डिफाइन किया जाता है शिपिंग बिल में। तो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, अंडर दिस सेक्शन ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 प्रॉपर ऑफिसर may reassess the duty leviable on the imported goods। सो रीअसेसमेंट की बात कर रहे हैं, मे रीअसेस ड्यूटी। सो असेसमेंट कहाँ होता है, सेक्शन 14 में। तो सेक्शन 14 के 4 में आप पढ़ेंगे तो रीअसेसमेंट बुक की बात करता है। रीअसेसमेंट is done under section 14.4. So answer is C, section 17. Fill in the blanks. ITC HSS line at dash level
with international harmonized system goods nomenclature maintained by the World Custom Organization. So जो इंडिया का ITC HS है वो हार्मोनाइज सिस्टम कोड के साथ कितने डिजिट तक अलाइन करता है. सो वो 6 डिजिट तक अलाइन करता है. So answer is 6. B. In transaction value is rejected. Value following method for custom valuation are used. Identify the sequence order of the proceeding to correct method. So जब वैल्यू रिजेक्ट हो जाती है ट्रांजेक्शन वैल्यू किसी इम्पोर्टेड गुड्स की, तो किस ऑर्डर में उस गुड्स का वैल्यूएशन किया जाता है. तो ये हमसे ऑर्डर पूछ रहा है. सो सबसे पहले उसका आइडेंटिकल और सिमिलर गुड्स के साथ ढूंढ कर किया जाता है कि उन इम्पोर्टेड गुड्स जैसे ही कोई गुड्स हमें मिल जाए तो उस हिसाब से किया जाता है. तो सबसे पहले आएगा ऑप्शन 4 के बाद उसका डिडक्शन वैल्यू मेथड से किया जाता है. सो 3 उसके बाद कंप्यूटेड वैल्यू मेथड से वैल्यूएशन किया जाता है. उसके बाद अगर कोई और नहीं है तो रेसिडुअल मेथड से किया जाता है. सो ये कहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. कस्टम्स वैल्यूएशन रूल्स 2007 जो इम्पोर्ट वाले हैं उसमें देखेंगे तो ये सीक्वेंस दे रखा है. सो करेक्ट आंसर इज C. 4 3 2 1. Answer is C. Who is empowered under Section 24 of Custom Act 1962 to make rules for denaturing or mutilation of imported goods? So म्यूटिलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट और चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स नहीं दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स. और वैसे भी आपको पता है कि यहाँ रूल्स लिखा है तो रूल्स कौन बनाती है. रूल्स बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट. और अगर हम रेगुलेशंस की बात करें, रेगुलेशंस कौन बनाता है. CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, या इसको हम बोलेंगे बोर्ड बनाएगा. सो ये याद कर लें. एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर ऑफ अपील in a case involving import of good as baggage lies with whom under none of the above be judicial high court, C state, D additional secretary revisionary authority. So an appeal against order, आपने अपील करी है कमिश्नर ऑफ अपील के अगेंस्ट में बैगेज, आपके बैगेज पे है तो वो जुडिशनल हाई कोर्ट में जाएगा, सी स्टेट में नहीं जाएगा बैगेज का केस. सो आंसर इज बी. इन केस ऑफ प्रोविजनली assessed warehouse good where the final assessed duty is in excess of duty provisionally assessed, the importer shall execute a bond of A. sum equal to thrice of the amount of assessed duty, B. sum equal to the value of imported value of goods,
सी सम इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसेस ड्यूटी, या डी सम इक्वल टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एसेस। सो आंसर डी इज करेक्ट। ये बात याद रखिए, जब गुड्स पोर्ट से वेयर हाउस में डिपॉजिट होने के लिए नॉर्मली कोर्स में जाते हैं, सो हमें देना पड़ता है ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड। इसके बोलते हैं ट्रिपल ड्यूटी बॉन्ड देना पड़ता है। बट जब असेसमेंट होगा ये बॉन्ड हमने पहले ही दे रखा है, प्रोविजनल असेसमेंट होगा, तो जो असेस में आएगा, जो ड्यूटी हमें ज़्यादा देनी है उसका सम का ट्वाइस का बॉन्ड देना पड़ेगा, या इसको बोलो डबल ड्यूटी which is assess of provisionally assessed duty. तो आंसर इज डी। Which of the following is not correct for deferred duty payment? deferred duty payment के केस में not correct पूछा है। So go to an eligible importer who fails to pay duty in full by due date more than once a period of 3 consecutive months shall not be permitted to make deferred duty। बिल्कुल सही। डिफर्ड ड्यूटी पेमेंट के रूल्स कब आए 2060 में, बिल्कुल सही। एलिजिबल इम्पोर्टर शेल पे द ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली, यस। फॉर गुड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द bill of entry written for payment from 16 day till 39 of March shall pay duty on by 31st, no ये गलत है, has to pay on by 31 March, so this one is wrong, answer is D answer। So आज क्या रहेगा 15 क्वेश्चन। हु पेज ओशन फ्रेट इन केस ऑफ इंटरकॉम CIF? कस्टम ब्रोकर ओशन फ्रेट नहीं पे करता, ट्रांसपोर्टर भी नहीं पे करता, इधर या तो बायर करेगा पर सेलर करेगा। जब इंटरकॉम CIF है तो फ्रेट पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? फ्रेट कौन पे करेगा? फ्रेट प्लस इंश्योरेंस सेलर विल पे द ओशन फ्रेट, तो आंसर बी इज करेक्ट। सो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे से क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।